नमस्ते। निवेश की दुनिया में ना एक फैसला ऐसा है जो आपकी सफलता या असफलता सब कुछ तय कर सकता है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी सबसे बड़ी गलती और इससे बचने के सबसे कारगर तरीके पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर निवेशक आप जानते हैं कर बैठते हैं? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, सबसे आम गलती ये है कि लोग अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से गलत चीज पर लगा देते हैं। इसे हम स्टॉक पिकर का जाल भी कह सकते हैं। ज्यादातर निवेशक ना बस इसी धुन में रहते हैं कि अगला मल्टीबैगर स्टॉक कैसे खोजें, लेकिन सच बताऊं, ये तरीका अक्सर घबराहट, नुकसान और आखिर में सिर्फ पछतावे की तरफ ले जाता है। तो फिर असली सफलता का राज क्या है? असल में फोकस कहीं और होना चाहिए। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। देखिए, सफल निवेश की असली नींव स्टॉक चुनना है ही नहीं, बल्कि ये है एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन आखिर है क्या? इसको ना एक संतुलित खाने की थाली की तरह समझिए। जैसे अपनी थाली में प्रोटीन, कार्ब्स और सब्जियां सही अनुपात में रखते हैं ना, ठीक वैसे ही निवेश में भी पैसे को अलग अलग एसेट्स में सही अनुपात में बांटा जाता है। और यहां ये अनुपात शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है जहां हर एसेट क्लास की एक खास जगह होती है, जैसे इक्विटी ग्रोथ के लिए, डेट स्थिरता के लिए और सोना सेफ्टी के लिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक उदाहरण है। हर किसी का अपना मिक्स अलग हो सकता है, पर इससे एक अंदाजा तो लग ही जाएगा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एलोकेशन का मुख्य फायदा सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि जोखिम को मैनेज करना और स्थिरता लाना है। मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो जो बाजार के तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रह सके। तो चलिए अब उन अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स या कहें एसेट क्लासेस को समझते हैं जिनसे मिलकर एक मजबूत पोर्टफोलियो बनता है। चलिए सबसे पहले और सबसे जाने पहचाने एसेट क्लास से शुरू करते हैं, इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में निवेश। इक्विटी को आप अपने पोर्टफोलियो का रॉकेट फ्यूल समझ सकते हैं। इसमें ग्रोथ की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, लेकिन जाहिर है जोखिम भी सबसे ज्यादा होता है। ये लंबी अवधि में दौलत बनाने का असली इंजन है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की नींव की, हमारे दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक डेब्ट की। इसमें बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजें आती हैं। देखिए, डेब्ट आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। ये एक एंकर की तरह काम करता है जो पूंजी की सुरक्षा करते हुए एक प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित रिटर्न देता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे एसेट क्लास की जो सदियों से आप जानते हैं भरोसे का प्रतीक रहा है, गोल्ड यानी सोना। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह संकट के समय एक सुरक्षा कवच है। जब बाजार गिरते हैं तब अक्सर सोने की कीमत बढ़ती है, जो पोर्टफोलियो को स्थिर रखने में बहुत मदद करता है। और आखिर में हम एक ऐसे एसेट क्लास की बात करेंगे जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश से किराए से आमदनी और जमीन की कीमत बढ़ने दोनों का फायदा मिलता है। और अगर सीधे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी तो REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टॉक की तरह ही काम करते हैं। तो अब जब हम ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि भाई सही मिक्स क्या है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मतलब पर्सनल होना चाहिए। सही एलोकेशन किसी की उम्र, जोखिम लेने की क्षमता, आय, लक्ष्य और उसके पास कितना समय है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। एक अंगूठे का नियम है कि उम्र इक्विटी एलोकेशन को प्रभावित करती है। एक युवा निवेशक जिसके पास नुकसान से उभरने के लिए ज्यादा समय होता है ना, वो ज्यादा जोखिम ले सकता है, ज्यादा इक्विटी रख सकता है। वहीं जो रिटायरमेंट के करीब है, उसके लिए अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए उसके पोर्टफोलियो में डेब्ट का हिस्सा बढ़ जाता है। हाँ, और गोल्ड की बात करें तो जैसा हमने पहले देखा, ये एक बेहतरीन स्टेबलाइजर है। आमतौर पर पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड में रखना एक बहुत अच्छी रणनीति मानी जाती है। अच्छा, अब जब हम सही तरीका जान गए हैं तो उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है जिनसे हर निवेशक को बचना ही चाहिए। इन आम गलतियों से हमेशा बचकर चलना है। पहली गलती, सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में झोंक देना। यह पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है। दूसरी, डेब्ट को बोरिंग और बेकार समझकर उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना, जिससे स्थिरता खो जाती है।
तीसरी, गोल्ड को तो भूल ही जाना, जो मुश्किल समय में सेफ्टी नेट है। और सबसे खतरनाक गलती, रोज बाजार की हलचल देखकर घबराना और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल देना। और हाँ, अपने एलोकेशन को सेट करके भूलना नहीं है, बल्कि समय समय पर उसे रिव्यू करना भी जरूरी होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। एलोकेशन जिंदगी के साथ साथ बदलना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्या किसी के निवेश की रणनीति एक मजबूत रीढ़ की हड्डी पर बनी है या सिर्फ एक अंदाजे पर चल रही है? क्योंकि सही जवाब ही आने वाले वित्तीय भविष्य की दिशा तय करेगा।